गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कोविड-19 की महामारी के कारण हम सभी लोग घर पर रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी घर पर रह रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं तक हम लोगों ने देखा था समांतर श्रेणी के n वें पद का मान ज्ञात करने की विधि हम लोगों ने जानकारी ली थी। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद यह पुनः शुरू हो रहा है। तो हम एक बार बता दें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है, उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d है, तो उसका nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में जानकारी ले ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मानते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद a है और यदि उसका सार्व अंतर d है, तो d को बार बार जोड़ने पर उसकी अगला पद हमें प्राप्त होता चला जाएगा। तो लिखा हमने। आइए इसका योगफल निकालने का सूत्र निकालने का प्रयास हम लोग करें। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, तब AP a प्लस d a प्लस 2d और अंत में मिलेगा nवां पद हमें मिलेगा a प्लस n-1 इंटू d होगी। यदि कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्व अंतर d और पदों की संख्या n है, तो इस तरीके से समांतर श्रेणी में मिलेगी a प्लस d a प्लस 2d अप टू a प्लस n-1 इंटू d। यदि इस श्रेणी के n पदों का योगफल Sn है, तब Sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट मिलेगा nवां पद ये मिलेगा, n-1वां पद में मिल जाएगा a प्लस n-2 इंटू d और प्लस nवां पद a प्लस n-1 इंटू d। यानी कि प्रथम पद a है, द्वितीय पद a है और n-1वां पद a है और nवां पद ये है। यानी कि इसको देखने से हमें स्पष्ट है कि इस श्रेणी में कुल n पद हैं, कुल इसमें पदों की संख्या n है। अब यदि इनके पदों को उल्टा करके लिखा जाए तो भी हमें Sn ही प्राप्त होता है, और यहाँ पर पहले पद की जगह पर a प्लस n-1 इंटू d कर देते हैं और प्लस इसके नीचे a प्लस n-2 इंटू d कर देते हैं और प्लस लास्ट में यहाँ मिल जाएगा a प्लस d, ये वाला पद, और ये पद लास्ट मिल जाएगा प्लस a। नीचे वाले श्रेणी में भी हमें n पद ही प्राप्त हुए हैं, सिर्फ पदों को उलट करके लिखा गया है। तो यदि इसमें n पद है तो इसमें भी हमें n पद ही प्राप्त होंगे। अब इस प्रकार हमें दो श्रेणी मिल गई और दोनों श्रेणियों का योगफल Sn है। यदि दोनों श्रेणियों को जोड़ देते हैं तो इधर मिल जाएगा 2Sn और इसका प्रथम पद a है और इसका प्रथम पद a प्लस n-1 इंटू d लिखा गया है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो a और a 2a हमें प्राप्त हो जाएगा और प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम पद, इसके प्रथम पद और इसके प्रथम पद को हमने जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया। अब इस प्रथम श्रेणी का द्वितीय पद और द्वितीय श्रेणी का द्वितीय पद को हम जोड़ते हैं तो a और ये हमारा मिल जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 यहाँ पर है और यहाँ पर एक 1 मिलेगा, तो जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से यह दूसरा पद हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद, इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद, इसका n माइनस 1वां पद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी हमें वही मान प्राप्त होगा और प्लस nवां पद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें प्राप्त होगा। और हम देख रहे हैं कि इसमें कुल कितने पद प्राप्त होंगे, इसमें भी कुल n पद प्राप्त होंगे। पदों को संगत रूप में जोड़ दिया गया तो पदों की संख्या हमारी सेम है, जितने इसमें n पद थे उतने ही n पद इसमें भी थे और इसमें भी n पद ही हैं। अब देख रहे हैं कि इस श्रेणी में प्रत्येक पद एक ही है, प्रत्येक पद का मान एक ही है, यानी कि प्रत्येक पद को n बार जोड़ा गया है। तो किसी संख्या को यदि n बार जोड़ा जाए या फिर किसी संख्या में उसी संख्या में n का गुणा कर दिया जाए तो दोनों बराबर जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n पद जोड़े गए हैं, अर्थात किसी एक पद में n का गुणा कर दिया जाए तो पूरे योगफल के बराबर हमें प्राप्त होता है। ये मिलेगा n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार एक पद हमने लिया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और हमने n का गुणा कर दिया। n का गुणा हमने इसलिए किया हुआ है कि इसमें पदों की संख्या n है। अब यदि हम 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार एक हमें सूत्र प्राप्त होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह बताता है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। संक्षेप में कहीं कहीं Sn नहीं लिखा जाता है, सिर्फ यस ही लिखा जाता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको कि s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और यह अपने आप में अंडरस्टूड होता है कि यह यस जो है वह Sn को ही बताता है कि यह पदों का योगफल है यह। अब यदि किसी श्रेणी का अंतिम पद यल हो, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यह अंतिम पद है। अब इसको हम यदि यल से डिनोट करें और यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त करें, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यल है तब s इज इक्वल टू n बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस, इस a को दो भागों में कर दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने अलग कर दिया। तो ये चीज हमारा यल प्राप्त हो जाता है और a इज इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक में a प्लस यल। यस इज इक्वल टू, यह भी एक प्राप्त होता है जब पदों की संख्या प्राप्त हो और अंतिम पद प्राप्त हो। यदि सार्वंतर की जगह पर अगर अंतिम पद प्राप्त हो तो सीधे तौर पर n बाई 2 a प्लस यल के माध्यम से हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस सूत्र के माध्यम से एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। एक उदाहरण है आपके लिए, AP 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो हल करने के लिए हम देखते हैं, प्रथम पद a इज इक्वल टू 8 दिया गया है। सार्व अंतर d निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाए, यानी कि 3 ऋण 8 किया जाए तो ये मिलेगा ऋण 5। इस तरीके से d हमारा ऋण 5 मिला। पदों की संख्या n बताया जा रहा है कि 22 पदों का निकालना है, तो n इज इक्वल टू 22। सूत्र s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से
यस इज इक्वल टू 22/2, n का मान 22 है तो 22/2 कर दिया हमने, 2 गुणे a का मान है 8 तो हमने 8 कर दिया, धन 22 ऋण 1 और इंटू d का मान है ऋण 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11, 8 दूना 16, 22 में से 1 जाए 21 और 21 गुणे ऋण 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 हुआ। तो 11 गुणे ऋण 89 और ये मिल जाएगा ऋण 979। इस प्रकार हम लोगों ने इस सूत्र के माध्यम से आसानी से यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर आधारित जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको हल करके हमें भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।